सो गाइस अडानी ग्रीन एनर्जी गिरावट फिर से स्टार्ट हो चुकी है। रीजन आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया था आज से 3 वीडियो पहले भी, और लास्ट वीडियो का एक छोटा सा क्लिप लेंगे यहां पर कि गिरावट क्यों है, और आज समझेंगे कि लॉन्ग टर्म चार्ट पर अडानी ग्रीन क्या परफॉर्म कर सकता है आने वाले 2 3 4 5 महीनों के अंदर। सभी चीजों को ध्यान से समझेंगे। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं, एक छोटा सा क्लिप लेते हैं आपका पिछले वीडियो से कि गिरावट क्यों हुई है। आप अगर नए व्यूअर हो तो आपको मालूम पड़ जाए। इस समय डबल टॉप पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है, डबल टॉप पैटर्न भी बना हुआ है, यानी कि डबल टॉप पैटर्न पर आपके पास गिरावट इनएविटेबल हो जाती है। गिरावट आनी ही आनी है। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डबल टॉप पैटर्न है तो गिरावट इनएविटेबल हो जाती है, यानी कि गिरावट आनी ही आनी है। जहां पर 1025 आपका क्रूशल बेस है, बट 1025 आने से पहले अगर मोमेंटम बना करके रखना है अडानी ग्रीन को अप ट्रेंड के लिए, तो 1070 यानी कि 1070 यहां पर स्टेबिलिटी बनना जरूरी है। अब हुआ क्या है उसको चार्ट पे समझेंगे। पहले थोड़ी बहुत खबर देख लेते हैं। कंपनी ने रिसेंटली अपना एग्जीक्यूशन और कैपेसिटी एक्सपेंशन एग्जीक्यूशन एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान कंपनी ने बताया रिसेंटली। अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपने H1 फाइनेंशियल ईयर 26 की कैपेसिटी जो कि कंपनी ने ऐड करी है 2.4 गीगावाट की, ठीक है, ऑफ ग्रीन फील्ड कैपेसिटी, जिसमें 74% ऑफ दी टोटल कैपेसिटी जो है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर 25 तक कंपनी ने कंप्लीट किया है। रैपिड एक्सपेंशन हैज सॉलिडिफाइड AGL position as India's largest and fastest growing pure play renewable energy। ठीक है भैया, कंपनी का एक्सपेंशन प्लान, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन सब बढ़िया दिख रहा है। इसके साथ में कंपनी का टारगेट है 2030 तक 50 गीगावाट का, ये कैपेसिटी अचीव करने का 50 गीगावाट की कंपनी का टारगेट है। टारगेट बड़े हैं, एक्सपेक्टेशन जो है कंपनी की खावड़ा प्रोजेक्ट इन गुजरात उससे भी बड़ी एक्सपेक्टेशन है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट कंपनी खावड़ा में क्रिएट करेगी। तो प्रोजेक्ट्स और एग्जीक्यूशन प्लान जो है कंपनी के काफी स्ट्रांग नजर आते हैं। अब इन्हीं एग्जीक्यूशन प्लान्स को कंपनी अगर रिजल्ट्स पर दिखाना शुरू करे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू डिक्लाइन गए हैं। ऑल्दो स्टैंड अलोन बेसिस पर आपको कंपनी के नंबर्स कुछ और दिखेंगे, जहां पर स्पेशली कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत आए गए हैं, बट कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी का टैक्स डेफर्ड था और प्रॉफिट्स पर भी डिक्लाइन आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कंपनी का पीई देखोगे तो भैया पीई भी काफी ज्यादा हाई है, और मेजॉरिटी ऑफ अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर आपको पीई हाई ही देखने को मिलता है। स्टॉक का पी 80.5 का है, लेकिन भैया क्या हाई पी का मतलब यह है कि स्टॉक महंगा है या फिर इसे खरीदना नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाई पी आपको बताता है कि इन्वेस्टर्स की या मार्केट एक्सपर्ट्स के एक्सपेक्टेशन किसी कंपनी से बहुत ज्यादा है। हाई पी आपको एक ये पॉइंट बताता है। अब एक्सपेक्टेशन हाई होना एक अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है, लेकिन उस पर कंपनी अगर काम ना कर पाए, मतलब उस पर कंपनी फाइनेंशियल चाहे रिजल्ट ना दे पाए उस एक्सपेक्टेशन पर, तो भैया वहां पर दिक्कत है। समझे? इसका मतलब दिक्कत है तो शेयर महंगा है। तो 80 का पी आपको दो चीजें बताता है। एक्सपेक्टेशन हाई है, उन हाई एक्सपेक्टेशन पर अगर कंपनी काम कर रही है तो यस पॉजिटिव दिखने को मिलेगा, बट एक्सपेक्टेशन अगर नहीं कंपनी अचीव कर पा रही है तो भैया यस वो महंगा है। आई गेस ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। पिछले वीडियो में भी मैंने आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस किया था। अभी भी एमएफआई जो है आपका 78.1 है, जो कि बेयरिश है। 55.3 का आपका एमएफआई आरएसआई है। टेक्निकल्स अभी भी न्यूट्रल प्लस बेयरिश है। 50s के टेक्निकल आपको बताते हैं कंसोलिडेशन, और 70 80 90 के बताते हैं आपको गिरावट आएगी, बेयरिश टेक्निकल। ये है आपका चार्ट। 1160 आपका क्रूशल रिस्ट्रिक्शन जोन, जहां पर आपका एमएफआई कितने पे था? 80 प्लस पर। और आपको पता है कोई भी स्टॉक रिस्ट्रिक्शन पर हो, डबल टॉप पैटर्न भी बना रहा हो, टेक्निकल भी ओवरबोट में हो, तो भैया अलर्ट रहने की जरूरत है। यही पॉइंट हम पिछले 4 5 वीडियो से डिस्कस करें अडानी ग्रीन एनर्जी में,
और अभी आपने प्रीवियस वीडियो के क्लिप में सुना भी, अगर स्किप कर दिया था वो पार्ट तो जाकर के फिर से सुन लेना ताकि समझ में आ जाए। और साथ में आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो ये कंडीशन आपकी है, हमें चाहिए कि भैया ज्यादा कुछ नहीं 1070, जहां पे लगभग 1070 के आसपास आज के दिन अडानी ग्रीन आया भी। तो हमें चाहिए कि भैया 1070 पर एक स्टेबिलिटी क्रिएट कर दे। भैया क्यों कर दे? क्योंकि अगर 1070 पर स्टेबल होता है तो कहीं ना कहीं एक डायगोनल मीटअप होती है यहां पर अडानी ग्रीन एनर्जी में, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएगी। और यही चीज पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी कि अडानी ग्रीन में 1070 पर स्टेबिलिटी जरूरी है, क्योंकि यहां अगर स्टेबल नहीं होता तो डबल टॉप पैटर्न, बेयरिश टेक्निकल, उनके चलते आप 1025 तक गिर जाओगे। ये है कंडीशन ऑन चार्ट। तो भैया ये जो डायगोनल आप देख रहे हो ना, इस डायगोनल को 1070 पर मीटअप होना जरूरी है और वहां स्टेबिलिटी बनती है, तभी आप फर्दर वापस ब्रेकआउट के लिए जा सकते हो। अदरवाइज 1025 आपका नेक्स्ट बेस क्रिएट होता है। अगर हम चार्ट पर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपको कहीं ना ये चार्ट नजर आएगा किसकी तरह? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरह। लगभग बहुत डिफरेंस है, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर आज भी मैंने आपके साथ वीडियो डिस्कस किया है, उसने भी लॉन्ग टर्म अपना अपवर्ड वेजिस पैटर्न क्रिएट करके एक साइडवेज पैटर्न पर अभी चल रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का 338 का इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन था। ठीक है, और यहां पर अडानी ग्रीन में भी आपको यहां पर डबल टॉप पैटर्न के साथ में 1160 का रिस्ट्रिक्शन दिख रहा है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अपवर्ड वेजिस पैटर्न बनने के बाद में साइडवेज पैटर्न है, और यही कंडीशन आपकी अडानी ग्रीन में भी बन रही है। चार्ट को फॉलो अप किया है स्टॉक ने। सो चार्ट को अगर फर्दर फॉलो अप करता है तो उस कंडीशन पर अगर हम देखें, साइडवेज पैटर्न में आपका क्रूशियल बेस जो आता है 910 पर आता है। अगर हम साइडवेज पैटर्न की तरफ जाएं तो 910 आपका क्रूशियल बेस है, बट अगर हम डायगोनल को देखें तो उसके लिए 1070 आपको यहां से रिकवरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि भैया 1070 पर रिकवरी नहीं बना पाता है तो ये डायगोनल ब्रेकआउट हो जाती है, यानी कि आपका जो डायगोनल पैटर्न होता है, अपवर्ड वेजिस पैटर्न जो क्रिएट कर सकता है, वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपके अडानी ग्रीन एनर्जी की। कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है, डेफिनेटली, बट अगर आप रेगुलर हो शायद आप लोगों को थोड़े बहुत हिंट्स मिल गए होंगे कि चार्ट क्या फॉर्म कर रहा है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में, सब्सक्राइब के बिना मत जाना।